हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं एजे एजुकेशन वर्ल्ड और आज हम इसमें पढ़ेंगे कोल्ड वॉर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो इस प्रकार हैं। पहला प्रश्न, शीत युद्ध का आरंभ कब हुआ था? शीत युद्ध का आरंभ द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद हुआ था। अगला प्रश्न है, द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात किन दो महाशक्तियों का उदय हुआ? तो द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात अमेरिका एवं सोवियत संघ का उदय हुआ था दो महाशक्तियों के रूप में। तीसरा प्रश्न, नाटो का विस्तृत रूप लिखो। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, उत्तर अटलांटिक संधि संगठन। चौथा प्रश्न, सीटो का पूरा नाम बताइए। साउथ ईस्ट एशियन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, दक्षिण पूर्वी एशियाई संधि संगठन। अगला प्रश्न है, शीत युद्ध के दौरान साम्यवादी तथा पूंजीवादी गुट में शामिल दो देशों के नाम बताइए। साम्यवादी गुट पोलैंड और उत्तरी कोरिया, पूंजीवादी गुट फ्रांस और जापान। छठा प्रश्न है, क्यूबा मिसाइल संकट के समय अमेरिका के, क्यूबा के तथा सोवियत संघ के राष्ट्रपति का नाम बताइए। उत्तर, क्यूबा मिसाइल संकट के समय अमेरिका के राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी, क्यूबा के राष्ट्रपति फिदेल कास्त्रो और सोवियत संघ के राष्ट्रपति निकिता खुश्चेव थे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। सातवां प्रश्न है, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र की अगुवाई कौन से देश कर रहे थे? द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान मित्र राष्ट्र की अगुवाई अमेरिका, सोवियत संघ, ब्रिटेन और फ्रांस कर रहे थे और धुरी राष्ट्र की अगुवाई इटली, जर्मनी और के हाथों में थी। आठवां प्रश्न, जापान के किन दो शहरों पर अमेरिका ने परमाणु बम गिराए थे और उसके गुप्त नाम क्या थे? हिरोशिमा और नागासाकी जापान के दो शहर पर गिराए गए परमाणु बम की गुप्त नाम फैट मैन और लिटिल बॉय थे। नौवां प्रश्न है, अवरोध किसे कहते हैं? जब दो पक्ष शक्तिशाली और परस्पर विनाश करने में समर्थ होते हैं तब भी कोई पक्ष युद्ध का खतरा नहीं उठाता कि इस स्थिति को ही अवरोध कहते हैं। 10वां प्रश्न है, पश्चिमी गठबंधन ने किस संगठन की स्थापना की थी और कब की थी? और पूर्वी गठबंधन ने किस संगठन की स्थापना की थी और कब की थी? पश्चिमी गठबंधन ने उत्तर अटलांटिक संधि संगठन नाटो की स्थापना 1949 और पूर्वी गठबंधन ने वार्सा संधि की स्थापना 1955 में की थी। 11वां प्रश्न है, गुट निरपेक्ष आंदोलन क्या है तथा गुट निरपेक्ष आंदोलन के प्रेरणादाता कौन थे? गुट निरपेक्ष आंदोलन विश्व की दो महाशक्तियों अमेरिका और सोवियत संघ की गुटों में शामिल न होकर स्वतंत्र गुट निरपेक्षता की नीति अपनाने की विदेशी नीति है। गुट निरपेक्ष आंदोलन के प्रेरणादाता जवाहरलाल नेहरू, सुकर्णो, जोसेफ बास टीटो, गमाल अब्दुल नासिर, वामे एंड कुमा थे। 12वां प्रश्न है, पहला गुट निरपेक्ष सम्मेलन कब और कहाँ हुआ था और उसके कितने देश शामिल थे और वर्तमान में गुट निरपेक्ष आंदोलन में कितने देश शामिल हैं? पहला गुट निरपेक्ष सम्मेलन 1961 में बेलग्रेड में हुआ था और इसमें 25 देश शामिल थे। वर्तमान में गुट निरपेक्ष आंदोलन में 120 देश शामिल हैं। 13वां प्रश्न है, शीत युद्ध क्या है? शीत युद्ध उस स्थिति को कहा जाता है जब देश के बीच प्रतिद्वंद्विता, तनाव और संघर्ष तो जारी रहता है लेकिन यह संघर्ष और तनाव युद्ध का रूप नहीं लेता है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सोवियत संघ और अमेरिका दो महाशक्तियों के रूप में उभरे। दोनों अस्त्र ताकत में किसी से कम नहीं थे। दोनों गुटों में
तनाव प्रतिद्वंद्विता सदैव चलती रहती थी, लेकिन दोनों में कभी भी सामने सामने का युद्ध शुरू करने का प्रयत्न नहीं किया। इस पर तनावपूर्ण स्थिति को ही शीत युद्ध का नाम दिया जाता है। 54वां प्रश्न है, नाटो क्या है? दो ध्रुवीय व्यवस्था ने सैनिक संगठनों को जन्म दिया। अप्रैल 1949 में पश्चिमी गठबंधन ने अमेरिका की अगुवाई में 12 देशों को लेकर उत्तर अटलांटिक संधि संगठन को जन्म दिया। इसमें बेल्जियम, कनाडा, डेनमार्क, फ्रांस, आयरलैंड, इटली, लग्जमबर्ग, नीदरलैंड, नॉर्वे, पुर्तगाल, ब्रिटेन, अमेरिका शामिल थे। शीत युद्ध के दौरान भारत दोनों खेमे में से किसी भी एक के साथ सम्मिलित क्यों नहीं हुआ? शीत युद्ध के दौरान भारत किसी भी पक्ष में सम्मिलित नहीं हुआ क्योंकि उसे अपनी संप्रभुत्वता को बचाए रखना था। भारत को उस समय आर्थिक विकास और क्षेत्रीय अखंडता की जरूरत थी। किसी भी पक्ष में सम्मिलित होकर भारत अपने विकास को अवरुद्ध होते नहीं देख सकता था। भारत गुटबाजी से दूर रहकर अपना चतुर्मुखी विकास करना चाहता था। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें।